जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड की कथा में ले चलते हैं, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही प्रभु श्री राम अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। और जो भी हमारे जीवन में अंधकार आएगा उसको दूर करते हुए उजाला की तरफ ले चलेंगे। तो आइए चलते हैं हम आपको अंधकार से प्रकाश की ओर इस रामचरितमानस की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से। चूँकि देखा जाए तो कलयुग एक ऐसा युग है कि इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान और किसी भी प्रकार का गलत सही जो भी होगा तो इसमें आपको निर्णय हमको आपको लेना है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो जब प्रभु की कृपा आप पर बनेगी तो आपका कार्य भी सराहनीय रहेगा और जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। और किसी बुरी आत्मा का अगर प्रभाव आप पर रहेगा तो अच्छे कार्यों में आपका मन नहीं लगेगा। तो ऐसा किया जाए जो कि हमारे आपसे कभी भी किसी प्रकार का गलत कार्य न हो। तो उसका एक ही उपाय है कि प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए हम प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा का रसपान करें और उनके पूरी जीवनी के बारे में जानें और समझें कि प्रभु श्री राम त्रेता युग में नर रूप में अवतार लेने के बाद भी हमारे आपके किसी समय में पूर्वजों के बीच में रहे होंगे। तो आइए चलते हैं प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। इससे पहले मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्य हो रहा हो या हरि नाम का कीर्तन हो रहा हो या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसको सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें और उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से आप तक प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को पहुंचाता रहूं और आप इसको सुनते रहिए और अपने मोक्ष को प्राप्त करिए और किसी भी उलझन में न पड़ें, यानी कि अंधविश्वास में आप न पड़ें। तो आइए चलते हैं हम आपको लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के बालकांड में। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। देखि राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरन किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबट अनवाए, छरस असन अति हेतु जेवाए। बोले राम सुअवसरु जानी, शील स्नेह सकु चयमय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुरी चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयुषु देहु, बालक जानी करब नीति नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेव रनिवासु, बोली
न सकहीं प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवर सब लीन्ही, पति ने सौंपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। अब आइए हम आपको पुनः छंद में ले चलते हैं। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सब की अहै, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानी भी, तुलसी ससिलु स्नेहु लखि निज, किंकरी करी मानी भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमन भाव प्रिय, जन गुण गाहक, राम दोष दलन कारुणा यतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमण हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहुरी सिर नाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुनि धीरज धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेटई महितारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर कीर्ति को हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गायों को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास, मनहु किन्ह विदेहपुर, करुणा विरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरहि रनि राखी पढ़ाए, व्याकुल कहई कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परि हरई न कोई केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज
किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कहीं जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन्हि राय उर लाई जान की, मिटी महा मरजाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने, किन्ह विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुता उरलाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब जानी सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकिन, सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, शुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीन है, दान मान परिपूर्ण कीन है। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरी धरि शीशा, मुदित महीपति पाई अशीषा। सुमिरी गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भयनाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसई हर्षई, करही अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी को चले। निप करी विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीन है, प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन है। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल रामहि उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहई, जनकु प्रेम बस फिरे न चहई।
वे सब बारंबार बिरुदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुण्य कह भूपति वचन सुहाए, फिर ये महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरि भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन्हि बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डूबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति, मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली ही जनक शिरुनावा, आशी बर बादु सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोरी पंक रूह पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जन जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलुख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कहई, जो तिहु काल एक रस रहई। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेत कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नैन विवश विषय मोह कहु भयउ, सो सम्मत सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कह, भय ईसु अनुकूल। वे समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दिन ही बढ़ाई, निज जन जानि लीन अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राउर गुण गाथा। कहीं न शिराही सुनहु रघुनाथा, मैं कछु कहूँ एक बल मोरे। तुम रीझऊ स्नेहो सठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगों कर जोरे,
मन परिहरय चरण जनि भोरे, सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही, मिली सब प्रेम पुनि आशीष दीन्ही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपु सूद नहीं, दीन्ही आशीष महिष, भये परस्पर प्रेम बस, फिर ना वही शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे, जो सुख सुजसु लोकपति चहई, करत मनोरथ सकुचत अहई। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। किन्हीं विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सीढ़ियाँ सिद्धियाँ आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बारात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी, राम ही निरख ग्राम नर नारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। डंका बजाकर बाराती चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बर बास करी, मग लोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि हय गय गाजे, झांझी बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से सहनाइयाँ बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल और गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई, बना बाजारू
न जाई बखाना, तोरण केतु पताक बिताना। सारी गलियां अरग जैसे सिंचाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मुनिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौल, श्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, गृह गृह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाही, सब रघुबर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन तेहि अवसर सोहा, रचना देख मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जन उछाह सब सहज सुहाए। तनु धरि 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 दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम वैदेही, कहौ लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। जूथ जूथ मिली चली सुवासिनी, निज छवि निदरहि मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गाँवहि जन बहुबेश भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली और जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं, सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरन समौ सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आज श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की शुद्ध भूल गई। दिए दान विप्रण विपुल, पूज गणेश पुरारी। प्रमुदिति परम दरिद्र जन, पाई पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गई हो। मोद प्रमोद विवश सब माता, चलिहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूंग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन शकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत चावल अंखुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से
चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाहि बखानी मंगल सकल सजहि सब रानी रची आरती बहुत विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल सजा रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगलन्हि कमल करिन लिए मात चली मुदित परिछन करन पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को लेके मैं फिर आपसे मिलता हूँ। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए मैं प्रार्थना करूँगा कि रामचरितमानस की कथा सुनाने में अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो प्रभु श्री राम हमें क्षमा करते हुए जो भी उनके भक्त इस रामचरितमानस की कथा को सुन रहे हों उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और उनके सभी कष्टों को दूर करते रहें। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।